अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। बस ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पर यकीन है कि आने वाली एक 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा नाज़नीन जो कि अब खुद को बचाने के लिए बच्चों का सहारा ले रही है और वो बच्चों के साथ जुल्म पे जुल्म किए जा रही है ताकि वो खुद बच सके। पहले भी वो बच्चों को डरा धमका चुकी है, उन पर हाथ भी उठा चुकी है और अब बच्चों के खाने में कुछ मिलाने के बाद खुद तो बच जाएगी, लेकिन आखिर कितनी दफा वो खुद को बचाएगी, कितनी दफा वो ये नहीं साबित कर पाएगी कि वो माँ नहीं बन सकती। अम्मा जो कि नाज़नीन को अपने साथ डॉक्टर्स के पास लेकर जाने ही वाला था क्योंकि उसने अपॉइंटमेंट ली हुई थी और अब नाज़नीन बच जाती है बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है और नाज़नीन को बहाना मिल गया है और हम्माद अपने बच्चों की तरफ उसका ध्यान लग गया है। नाज़नीन की तरफ तो हम्माद की तवज्जो थोड़ी कम हो जाती है। यही बात नाज़नीन को बहुत अच्छी लगती है कि अब हम्माद मेरे से फिलहाल तो नहीं पूछेंगे इस बारे में और तभी मैं कुछ ऐसा करूंगी जिसकी वजह से मैं बच जाऊं और हम्माद मुझे डॉक्टर के पास ना लेकर जाएं। काम वाली दोबारा से कॉल करती है नाज़नीन से छुप कर हम्माद की माँ को और कॉल करके बताती है कि बच्चों ने कुछ ऐसा खा लिया था। मुझे तो लगता है शायद नाज़नीन बीबी ने ही उनको कुछ ऐसा दिया था जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ गई थी। पिज़्ज़ा नाज़नीन ने मंगवाया था और उन्होंने ही बच्चों को कहा था कि पिज़्ज़ा खा लो और बच्चों ने खा लिया। ये बात सुनकर हम्माद की माँ बहुत डर जाती है कि अगर नाज़नीन एक दफ़ा बच्चों को कुछ खिला सकती है तो वो बार बार भी ऐसा कर सकती है और मेरे बच्चों की जान खतरे में है। हम्माद की माँ अपने पोते पोती के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इस बात का जिक्र अब रिदा से नहीं करेगी क्योंकि वो जानती है अगर वो इतना परेशान हो गई है दादी होकर तो उसकी माँ कितना परेशान हो जाएगी। रिदा पहले ही अपने बच्चों की वजह से हम्माद की वजह से बहुत परेशान है और रिदा को जब से ये पता चला है कि नाज़नीन हम्माद के बच्चे की माँ बनने वाली है तब से तो रिदा का दिन और रात दोनों ही बेचैन से हो चुके हैं। उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। जो मकाम कभी उसका हुआ करता था हम्माद की ज़िंदगी में अब वही मकाम नाज़नीन का है। यही बात रिदा को अंदर ही अंदर से खाए जा रही है कि वो कितनी बदकिस्मत है जिसने इतनी मोहब्बत की एक शोहर से, उससे इतना प्यार दिया, उसके बच्चों को इतना प्यार करती है, उसकी माँ तक का इतना ख्याल रखती है और वही आदमी उसको भूले बैठा है, उसको याद तक नहीं करता। उसके दिल में रिदा के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रही। वो प्यार मोहब्बत कहीं खो सा गया है। शायद कभी ऐसा प्यार हो ही ना जिसकी वजह से हम्माद ने अब अपना रवैया इतना बदल लिया है, क्योंकि अगर कोई मोहब्बत होती या हम्माद के दिल में थोड़ी सी भी मोहब्बत होती रिदा के लिए तो शायद हम्माद इतना बड़ा कदम ना उठाता, नाज़नीन से शादी ना करता, ना ही रिदा को इतने दुख पहुंचाता। फिर जिसके बाद दिखाया जाएगा अब हम्माद अपने बच्चों को सख्ती से मना करता है कि तुम लोगों ने बाहर से कुछ भी नहीं खाना, जो भी खाना है तुमने घर से ही खाना है। अपने बच्चों की डाइट का बहुत ख्याल रखता है। अब नाज़नीन सोचती है कि वो क्या करे जिसकी वजह से वो बच जाए और हम्माद को बस यही पता चले कि उसका बच्चा मर गया है और अब नाज़नीन कभी माँ नहीं बन सकती। हम्माद को ये ना पता चले कि नाज़नीन पहले से ही माँ नहीं बन सकती। वो तो कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं। वो झूठ बोला था उसने हम्माद से, क्योंकि अगर ये बात हम्माद के इल्म में आई तो शायद हम्माद नाज़नीन को छोड़ दे, लेकिन आखिरकार होना तो ऐसे ही है क्योंकि नाज़नीन जितना बुरा कर रही है सबके साथ असल में तो वो हम्माद के साथ बुरा कर रही है और आखिर में कितनी देर तक बुराई छुपी रह सकती है कि एक ना एक दिन तो बुराई सामने आती ही है सबके और सच चाहे जितना भी कड़वा हो लेकिन सच की हमेशा जीत होती है। यहाँ पर भी शायद ऐसा ही कुछ होने वाला है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि रिदा ऑफिस से वापस घर आ रही होती है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसका एक्सीडेंट बहुत बुरा होता है और उसके मोबाइल नंबर पर पहला नंबर ही फुरकान का होता है। फुरकान को कॉल की जाती है। हॉस्पिटल वाले फुरकान को कॉल करते हैं तो उसको बताते हैं कि आपकी ये रिलेटिव हैं या जो भी हैं, इनका एक्सीडेंट हो चुका है और आप इस हॉस्पिटल में आ जाएं। फुरकान जल्दी से जाता है हॉस्पिटल में और साथ ही साथ रिदा की सास को भी लेकर जाता है। सब लोग बहुत परेशान हैं। सब लोगों में आखिर एक फुरकान और एक रिदा की सास ही है और तो कोई है नहीं रिदा का जो रिदा के लिए परेशान हो या रिदा के पास आए। रिदा का सर फटा हुआ है
और उसको काफ़ी स्टिचेस भी लगते हैं एक्सीडेंट की वजह से। फुरकान हम्माद को कॉल करके बताता है तो हम्माद भी परेशान हो जाता है कि आखिर रिदा के साथ ऐसा कैसे हो गया। वो बच्चों को लेकर रिदा के पास पहुंचता है। रिदा बच्चों को मिलकर बहुत खुश होती है। रिदा होश में आ चुकी है। तभी आता है हम्माद उससे मिलने के लिए। 4-5 दिन हम्माद रिदा के साथ ही रुकता है हॉस्पिटल में और उसके बच्चे भी अब उसकी दादी के साथ रहते हैं। ये बात नाज़रीन को बहुत बुरी लगती है कि आखिर हम्माद वापस क्यों चला गया है, लेकिन फिर नाज़रीन की माँ उसको समझाती है कि वो वापस आ जाएगा। उसकी बीवी की तबीयत ख़राब है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, इसी वजह से शायद ये सब हो रहा है। और आखिर ये सब हुआ भी तो हमारी वजह से ही है ना। हमने ही ऐसा अमल किया था कि रिदा इस दुनिया से ही रुखसत हो जाए। जिस पर नाज़रीन कहती है कि अमल किया था तो पूरा करना था ना, दुनिया से रुखसत होती ना, दुनिया पे बैठी क्यों हुई है और मेरा शोहर भी कब्जे में कर लिया। अम्मा तू तो हमेशा उल्टा अमल ही करती है जो मुझे नुकसान पहुंचाता है। जिस पर उसकी माँ कहती है बस कर, ज़्यादा बोल नहीं, मैं सोचती हूँ कि क्या करना है। 3-4 दिन हॉस्पिटल में रुकने के बाद रिदा को घर वापस लाया जाता है और हम्माद मज़ीद एक हफ्ता रिदा के पास रुकता है उसी घर में और बच्चे भी वहीं पर रहते हैं। रिदा अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है, लेकिन हम्माद रिदा से कहता है तुमने अब एक दफ़ा हॉस्पिटल जाते रहना है, अपना चेकअप भी कराना है और ऑफिस बिल्कुल भी नहीं आना जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। रिदा उसकी बात नहीं मानती, लेकिन हम्माद सख्ती से रिदा को कहकर आता है कि जो भी खर्चा होगा, जो भी है, मैं सब कुछ करूँगा। और रिदा की चूँकि हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होती, इसलिए रिदा को हम्माद की बात माननी पड़ती है। और अब हम्माद एक हफ्ता रहने के बाद बच्चों को कहता है चलो मेरे साथ वापस घर पर। और बच्चे नहीं मानते कि हमें मामा के साथ रहना है, लेकिन हम्माद ज़बरदस्ती बच्चों को अपने साथ लेकर चला जाता है। जब नाज़रीन देखती है कि बच्चे दोबारा वापस आ गए हैं, नाज़रीन को बहुत गुस्सा आता है। वो हम्माद से कहती है कि बच्चों को उनकी माँ के पास रुकने देना चाहिए था तुम्हें, और वहाँ पर रहते तो फिर रिदा का भी दिल बहला रहता, रिदा भी खुश रहती। उसका एक्सीडेंट हुआ है, मौत के मुंह से निकल कर आई है। जिस पर हम्माद कहता है नहीं, रिदा अब काफ़ी बेहतर है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे उधर रहें, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहें। ऐसी कोई बात नहीं कि रिदा उनका ख्याल नहीं रखती, बहुत अच्छा ख्याल रखती है, लेकिन मैं अब अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। नाज़रीन को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि हम्माद ऑफिस में होता है तो नाज़रीन अपनी माँ के पास डॉक्टर के यहाँ जाती है और नाज़रीन की माँ हम्माद को कॉल करके कहती है कि बच्चों ने नाज़रीन को धक्का दिया, जिसकी वजह से नाज़रीन गिर गई और तुम्हारा बच्चा भी मर गया है। हम्माद भागता भागता हॉस्पिटल आता है तो हॉस्पिटल में नाज़रीन की माँ ने लेडी डॉक्टर को सब कुछ बोला होता है कि तुमने झूठ बोलना है और ये कहना है कि ये अब कभी माँ नहीं बन सकती। उसको पैसे दे देते हैं और वहाँ पर हम्माद साथ बच्चों को भी लाता है। बच्चे आते हैं तो हम्माद पूछता है कि तुमने क्यों ऐसा किया नाज़रीन आंटी के साथ, जिस पर बच्चे साफ मुकर जाते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। नाज़रीन आंटी झूठ बोल रही हैं। नाज़रीन रो रही होती है और बहुत ज़्यादा रोती है हम्माद के सामने और कहती है इन्होंने ही किया है, ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। हम्माद को बहुत गुस्सा आता है और वो हॉस्पिटल में ही नाज़रीन के सामने उसके कहने पर बच्चों को बहुत मारता है और बच्चे रोते रहते हैं, मामा को पुकारते हैं, लेकिन उनकी माँ के पास भी नहीं लेकर जाता। ये सारा कुछ वहाँ पर खड़ा स्टाफ भी देखता है और एक लेडी डॉक्टर जिसको सब कुछ पता होता है, वो यही सोचती है कि मैं सब सच बता दूंगी। और वो 2-3 दिन बाद हम्माद की तरफ कॉल करती है, चूँकि हम्माद ने बिल पे किया होता है और हम्माद का फ़ोन नंबर भी वहाँ पर मौजूद होता है। वो हम्माद को कॉल करके सारी हकीकत बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही वो औरत माँ बनने वाली थी, बल्कि वो तो कभी माँ बन ही नहीं सकती और उसने जानबूझकर आपके बच्चों को खिलाफ किया है आपको, ताकि आप उनसे बदगुमान हो जाएं, और आपने सबके सामने अपने बच्चों की इंसल्ट कर दी। ये सुनकर हम्माद बहुत गुस्से में आता है। उसको खुद पर अफसोस होता है कि उसने अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया। वो नाज़रीन के पास जाता है और नाज़रीन को सारी हकीकत बताता है। नाज़रीन चुप करके खड़ी रहती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही, आखिर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी। अब हम्माद नाज़रीन के मुँह पर थप्पड़ दे मारता है तो नाज़रीन चीख पड़ती है कि हाँ मैंने झूठ बोला, मैं नहीं चाहती कि तुम उस रिदा के साथ रहो। और वो गुस्से में बोलती जाती है, साथ में ये भी बोल देती है कि हमने ही अमल करके रिदा का एक्सीडेंट करवाया, लेकिन
बदकिस्मती, मेरी बदकिस्मती जो रिदा बच गई। इसको मर जाना चाहिए था। अम्मा ही नहीं सही अमल कर सकी, नहीं तो यहाँ पर तुम्हारे बच्चे भी ना होते और सिर्फ तुम मेरे होते। हम्माद के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है ये सुन के। वो रिदा को पकड़ता है और उसी घर में ला के खड़ा कर देता है जहाँ पर नाज़नीन है, और नाज़नीन को बाजू से पकड़ता है। दोनों माँ बेटियों को घर से धक्के देकर बाहर निकालता है और नाज़नीन के मुंह पर तलाक दे मारता है। नाज़नीन अब दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में हम्माद ने क्या नाज़नीन के साथ ठीक किया, या उसको नाज़नीन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए थी जैसा उसने सबके साथ किया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।